वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पे जो है यूटिलिटीज़ की बहुत शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। ज़ाहिर है कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमें उसका सोचना चाहिए और बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए टू गिव रिलीफ टू मासेस। अब ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं बायोगैस की, इट्स कॉल्ड एनारोबिक डाइजेशन। इनिशियली हम इसको मेन्योर से कमीशन करते हैं, मेन्योर इसमें डालते हैं और 6-8 दिन बाद उसमें बैक्टीरियाज बनना शुरू हो जाते हैं गर्मी से, और वो बैक्टीरियाज फिर वहाँ पे स्टेशन रहते हैं, और उसके बाद जब जो भी चीज़ इसमें डालते हैं तो वो बैक्टीरिया इसको खाता है और मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। घरों के लिए वो अपने घर का कोई भी वेस्ट, रोटी बच जाती है, चावल, ऑर्गेनिक वेस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, रोटी, एनीथिंग, अंडे के छिलके, एनीथिंग यू कैन पुट इनटू दिस। अगर आपके पास मेन्योर अवेलेबल है फाइन, अगर नहीं है तो आप जो भी वेस्ट है आपके अंदर डेली बेसिस पे डालते रहें और डेली बेसिस पे आपको जो है ये गैस प्रोड्यूस करता रहेगा। अच्छा, ये इसका इनलेट है जहाँ से हम सारा वेस्ट वगैरह डालते हैं, इसका प्लंजर है ये, यहाँ पे सारा वेस्ट इसका जाता है, नीचे जो है इसका सारा प्रोसेस हो रहा होता है और प्रोसेस होने के बाद ऊपर गैस जमा होती है, ये इसका गैस बैग है ऊपर की तरफ। हम इस तरफ आ जाते हैं, ये इसका फर्टिलाइज़र आउटलेट है, इसका एक बाई प्रोडक्ट है, गैस तो हमें मिलती है, दूसरी इसकी जो बाई प्रोडक्ट है वो है फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र जो है इस्तेमाल होती है आपके गार्डन में, पौधों में। जब आप इसको गार्डन पौधों में डालते हैं तो आपको पानी का यूसेज बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है, और इससे आपकी पौधों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज इसके अंदर कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा है और ये ऑर्गेनिक है और प्योर है। तो दिस गिव्स इज़ बेटर ऑप्शन दैन वाटर एनी अदर थिंग। इज़ वेरी सिंपल। इसमें हमने काफ़ी इस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इसका रिलीज़ वाल्व है। अब ये खुला होता है, यहाँ से गैस भी जाती है, और फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारा डाल दिया और गैस में बहुत सारी जमा हो गई तो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिलीज़ वाल्व यहाँ से जाएगी और वहाँ से जाके पानी के अंदर डाइल्यूट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात कि ये इंडोर तो रखा नहीं जाता, ये आउटडोर रखा जाता है। जब आउटडोर रखा जाता है वैसे तो इसमें कोई लीकेज का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जस्ट इनकेस लीक हो भी गया, कोई चीज़ हो भी गई तो ये इन्वायरमेंट के ही निकल जाएगा। अगर कोई यहाँ पे इसके पास लीकेज हो रही है, कोई खड़ा होकर लाइटर या माचिस भी जलाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्लो बिकॉज हवा में निकल गई है। और अगर कोई यहाँ पे नहीं है, 10 दिन तक नहीं है और घर में चले गए और उनके प्रोसेस बनता जा रहा है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक निकलेगी। और उसमें पानी भी दिया हुआ है कि पानी में जाके ईजिली डाइल्यूट हो जाइए। अभी आप जैसे देखें बैग थोड़ा सा नीचे है, इसमें गैस कम है। जैसे ही बैग आप विनियो डालेंगे, बैग अपनी फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा, और आपको एक बैग का कैपेसिटी का साइज़ जो अगर रेगुलर यूज़ करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये अपनी साइज़ पे पहुंच चुका है। डेली बेसिस पे अगर 2 kg का M3 का है तो आप डेली बेसिस पे इसमें 5-6 kg भी अगर वेस्ट डालते हैं तो आपको 2 kg वाला 2 घंटे गैस देता है। इसकी जो प्राइस हमें कॉस्ट आई है इसको प्रोडक्ट को बनाने में, वो आई है 85 to 90,000 रुपीज़। जो रॉ मटेरियल है वो आपका घर का अपना वेस्ट है, जिसके लिए आपको कोई वेस्ट तो आपको बाहर से परचेस करना नहीं। जो भी आपके घर में वो वेस्ट निकलता है डेली बेसिस पे इसमें डालते जाएँ, और आप डेली बेसिस वेस्ट डालते जाएंगे, आपको डेली बेसिस पे गैस देते जाएगा। सो देयर इज़ नो कॉस्ट, इसको रन करने के लिए आपकी कोई कॉस्ट नहीं है।